मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जांच से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, मौत के आंकड़े घटेंगे। राज्य के हर नागरिक की होगी स्क्रीनिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोविड-19 के खिलाफ यूपी सरकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको, राज्य के हर नागरिक की स्क्रीनिंग की जाएगी। जांच से कोरोना के आंकड़े बढ़ेंगे, मौत के आंकड़े घटेंगे। राज्य के हर नागरिक की होगी स्क्रीनिंग। तो राज्य के हर नागरिक की स्क्रीनिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। तो जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 23,000 से भी ज्यादा हो चुका है। इसको लेकर योगी सरकार काफी सतर्क और सजग नजर आ रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचार रोग नियंत्रण का आज शुभारंभ भी कर दिया है। और बता दें, इस अभियान की शुरुआत मेरठ से की जाएगी और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और वहीं पर राज्य के हर नागरिक की स्क्रीनिंग की जाएगी। और बता दें आपको, यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, यानी आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। और अधिक जानकारी के लिए नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप जी, जिस तरीके से लगातार योगी सरकार इस कोविड-19 को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ इस अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा आबादी भी यही रहती है। करीब 23 करोड़ आबादी यहाँ रहती है। लेकिन जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, नियंत्रण में रखा गया है, वो काबिले तारीफ है और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर चुके हैं कि एक और जहां दूसरे प्रदेश संभाल पाने में नाकाम रहे, तो उत्तर प्रदेश ने शानदार काम किया है। और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने का ये दूसरा अभियान शुरू किया है, जिसमें घर घर स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि अगर कहीं कोई संक्रमित तो नहीं है। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि जांचें कम हो रही है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि जांच कम हो रही है, जिसकी वजह से आंकड़े कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग होगी, घर घर स्क्रीनिंग होगी और इससे पता चल जाएगा कि वास्तव में कितने लोग बीमार हैं। एक अच्छी पहल है, एक शानदार पहल है। पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चलेगा और ये कार्यक्रम उस समय चलेगा जब आषाढ़ चल रहा है और हम जानते हैं कि ये बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में तमाम रोग वैसे ही पनप जाते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार अमूमन लोगों को हो जाता है और यही वो लक्षण है जो कोरोना की तरफ आगे कदम बढ़ा देते हैं। तो इसलिए बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री भी कई योजनाएं लेकर आते हैं, साथ ही साथ अभियान भी चला रहे हैं। लेकिन आखिर चूक कहाँ हो रही है, क्यों लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि पेशेंट बढ़ रहे हैं और पेशेंट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जांच आगे बढ़ रही है लगातार। आपको पता हो कि मुख्यमंत्री ने अपना हवाई जहाज भेज करके ब्रूनेट की मशीन मंगवाई थी जांच करवाने के लिए। तो जब जब जांच बढ़ेगी, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, वैसे वैसे आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही मामूली से लक्षण होते हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं। जो लक्षण होते हैं, कुछ लोगों में लक्षण नहीं मिलते हैं, उन सब की जब जांच होती है तो आंकड़े बढ़ते ही है। और अगर जांच ना की जाए तो उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि जो इससे पीड़ित होगा, संक्रमित होगा, वो दूसरे को भी संक्रमित करेगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जांच की जाए, जो संक्रमित लोग हैं उनको देखा जाए, उनको ट्रीट किया जाए, उनको ठीक किया जाए,
जिससे कि वो आगे संक्रमण ना फैला सके। ये सबसे बड़ी बात है। तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग के मायने क्या है, क्योंकि 1 महीने का वक्त दिया गया है और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य भी है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए अच्छी स्कीम बनाई गई है। हर जिले में अलग अलग इसकी जांच होगी। हर जिले की टीम जांच करने के लिए जाएंगी, डोर टू डोर जांच करने के लिए जाएंगी। दोनों स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी काम किया जा रहा है और संगठन के स्तर पर भी काम किया जा रहा है। सरकार के स्तर पर ये किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई गई है और उसके ऊपर स्टेट में कमेटी बनाई गई है और कमिश्नरी पर भी एक कमेटी बनाई गई है, जिससे कि इसकी जांच की जा सके कि वास्तव में काम सही से हो रहा है कि नहीं। काम हो रहा है ये अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो उसकी जांच की जाएगी। कमिश्नरी लेवल पर उसकी जांच होगी, फिर स्टेट लेवल पर भी जो कमेटी है वो भी इसकी जांच करेगी। तो एक चेक एंड बैलेंस भी रखा गया है कि जो लोग काम नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे, उनको यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा और इस तरह से जांच करके संक्रमित लोगों को देखा जाएगा और फिर उसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी नहीं तो आइंदा ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। जी, लेकिन प्रदीप जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि इस अभियान की शुरुआत की गई थी वो मार्च से की गई थी, इसका पहला चरण था और अब इसका जो सेकंड चरण है वो स्टार्ट हो गया है जुलाई से। क्या इस चरण को और आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इससे मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि चूंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ का महीना ऐसा होता है कि जब बरसात होती है और बरसात में तमाम दूसरे रोग हो जाती है, चाहे जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो या दूसरी और जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। और चूंकि अब कोविड-19 में 3 और लक्षणों को भी जोड़ दिया गया है, जिसमें नाक का बहना भी उसमें शामिल कर दिया गया है और नाक का बहना अमूमन माफ करिएगा इस समय में अक्सर देखा जाता है। तो बहुत मुश्किल है ये पहचान पाना कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है। तो पहले उसकी जांच की जाए, उसको अगर माफ करिएगा कि अगर कोरोना संक्रमित है तो उसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद में उसका इलाज किया जाए। जी, अब प्रदीप जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका ऐलान किया था कि बरसात का जो मौसम है वो इसकी शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से देखा जाता है कि हल्का सर्दी जुकाम भी होता है इसको, और आज जो स्क्रीनिंग की शुरुआत भी कर दी गई है, किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मोदी जी ने भी सचेत किया था कि ये, और WHO ने भी सचेत किया है कि ये महीना बहुत ही खतरनाक महीना हो सकता है इस बीमारी के लिए, क्योंकि ये इस महीने में कोई भी जो वायरस होता है वो उसको पनपने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि सनलाइट एक ऐसी लाइट होती है जो वायरस को पनपने में मददगार नहीं होती, लेकिन ये मौसम वायरस को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होता है और उसका जीवन चक्र काफी आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से भी बहुत ही ये महीना उस संचारी रोग के लिए ये महीना वायरस के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और मानव के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए योगी जी भी उसको लेकर के सतर्क हैं, मोदी जी ने भी सचेत किया और WHO भी लगातार चेतावनी दे रहा है और उसने पहले ही अपने 2-3 महीने पहले ही चेतावनी दे रही थी कि जुलाई में या अगस्त में इसके आंकड़े बढ़ सकते हैं। उसका कारण यही था कि आषाढ़ जो कि बरसात का एक मामला होता है, उसमें बरसात होती है और इस समय बरसात में दूसरे रोग बहुत ज्यादा पनपते हैं, तो हमें उससे सचेत रहना होगा। ये अच्छी बात है कि जागरूकता बढ़ाई जा रही है, जिससे कि लोग जागरूक रहें और अपने आप को संभाल सकें और इससे ग्रसित होने से पहले ही अपने आप को रिकवर कर सकें। जी, लेकिन प्रदीप जी, देखा जा रहा है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के। अगर हम किसानों की बात करते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, पानी में रहते हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि जो शहरवासी है उनका इलाज किया जाएगा तो वो अपने घर पर सेफ रहेंगे, किसान कैसे अपना ख्याल रखेंगे? बिल्कुल, देखिए ये आपने ऋचा, ये आपने अच्छा सवाल पूछा और सबसे बड़ी बात है कि जो शहर के लोग हैं उनको तो ये चीजें पता चल जाती है, लेकिन किसानों को कैसे इससे बचाया जाए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यही कारण है कि ये अभियान चलाया गया कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग किया जाए। जो हमारे अन्नदाता भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, कैसे वो अपना बचाव करें, क्योंकि उनको इसी बरसात में खुले आसमान के नीचे काम करना होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो देश को अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन उनके लिए जो बताया जा रहा है, उनको जो समझाया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर इस्तेमाल करें। वो पौधे तो रोपें, लेकिन 2 गज की दूरी बना करके पौधे रोपें, एक तरफ से चले और दूसरी तरफ से कोई दूसरा चले, क्योंकि पूरा परिवार काम करता है और बाकी के लोग भी काम करते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि
जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, और उसके बाद जब काम करने के बाद में इससे कैसे बचाव किया जाए इसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, और साथ साथ में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिससे कि लोग अपना बचाव कर सकें, खासकर अन्नदाता भी अपना बचाव कर सकें। प्रदीप जी, बचाव के लिए काम किया जा रहा है, बीमारी से बचाने के लिए काम किया जा रहा है, रोजगार की बात कहां तक हो पाती है? क्योंकि देखा जा रहा है कि जब से लॉकडाउन हो रखा है तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिला, लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये कि देश इस समय संकट से गुजर रहा है, और देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस संकट से गुजर रहा है, इस महामारी से लड़ रहा है, और रोजगार वाकई कम हुए, इस बात में कोई शक नहीं है। प्राइवेट नौकरियां लगातार जारी हैं क्योंकि मॉल्स बंद हैं और तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं, और इसके अलावा अभी भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जो मजदूर हैं वो अपने घर पर बैठे हुए हैं। वो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस वायरस से कैसे नियंत्रण पाया जाए, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अभियान की शुरुआत कर दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।